अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 11 है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी स्टूडेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 टेंजेंट 61.4 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कॉस 10.3। देखें यहाँ पर 2-3 तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, बट हम आसान से आसान की तरफ जाएंगे, ठीक है। मुश्किल की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले 5 टेंजेंट 61.4, आप भी यही करेंगे। 5 प्रेस करेंगे, टेंजेंट प्रेस करेंगे, 61.4 प्रेस करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब आप इक्वल्स टू का बटन दबा देंगे। ये हमने इक्वल्स टू का बटन दबा दिया। जो भी आंसर है उसे सेव करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो भी ठीक। अब ये वाली जो भी वैल्यू थी पूरी डिवाइड होगी इस वैल्यू से, तो डिवाइड होगी तो हमने पहले जैसे ही आप अपने कैलकुलेटर में सिर्फ डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे आंसर डिविजिबल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पूरी वैल्यू अब डिवाइड होगी, अब जो बाद में आप वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी है। 2 cos 10.3, ठीक है। इसमें ब्रैकेट बंद करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। अच्छा, ये हो गया आपका। क्या आंसर आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको कैलकुलेटर में? 4.66, ठीक है। दिस इज़ 4.66, आप इसको लिख दें 4.6 और 6, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसका। 4 sin 22.5, इस पर स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम। cos 67.5 डिग्री, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, हम सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। ये है पहले 4 लिखा हुआ है, आप भी 4 लिख दें। अब चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट बनी हुई है इसलिए अब आप भी ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अब sin 22.5 और उस पर स्क्वायर भी है तो आपने भी स्क्वायर लगा दिया, और अब आप इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर देंगे। वट जो भी आपका आंसर है आप उसे सेव कर लें। अच्छा, एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, यार डबल ब्रैकेट लगाने पे आंसर चेंज तो नहीं हो रहा? नहीं भाई, आंसर चेंज नहीं हो रहा। इसी वैल्यू को डिवाइड का बटन जैसे आप ये प्रेस करेंगे, ये रहा यहाँ पे मेरा डिवाइड का बटन, जैसे मैं प्रेस करूँगा तो आंसर डिविजिबल आ जाएगा। cos 67.5, cos 67.5, तो ये 1.53, सो दिस इज़ 1.53। अब इसका पार्ट सी चेक करते हैं। अच्छा, टेंजेंट 15 प्लस cos 33 डिवाइडेड बाय sin 78.4, ठीक है जी। अभी आगे मुश्किल होते जाएंगे, ठीक है। अब पहले आप इन दोनों को सॉल्व करें, 10 15 और cos 33। टेंजेंट 15 प्लस cos 33। अच्छा, एक गलती मैंने यहाँ पर की, शायद मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर दो चीज़ आप एक साथ ऐड करते हैं तो आपको ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपने ब्रैकेट प्रेस करना बहुत ज़रूरी, ठीक है। प्लस cos 33, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, कोई मसला नहीं है। इज इक्वल्स टू प्रेस कर दें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय करेंगे, ठीक है। कोई एक साथ सॉल्व नहीं करेगा। sin 78.4 बारी बारी कर लेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं दिखाएगा। सो 1.129 आ रहा है, चेक करें प्लीज़ आंसर इसका। 1.13, ठीक है। यानी कि 9 ने 2 को राउंड ऑफ कर दिया तो दिस इज़ 1.12 राउंड ऑफ होके 3 बन गया, ठीक है। दैट्स इट, ये आंसर है। हम साथ साथ वेरीफाई भी कर रहे होते हैं बुक से। अच्छा, डी पार्ट है टेंजेंट 47.9, इसे समझ लें कैसे करेंगे। cos 84 डिग्री माइनस sin 63 डिग्री, ठीक है। अब मैं पहले नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करके इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखें। यह है cos 84, मैं भी लिख रहा हूँ cos 84, ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस का बटन। अब sin 63 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब आप लिखेंगे टेंजेंट। अब आप कुछ अभी फिलहाल डिवाइड का बटन दबाएंगे। अब आप लिखेंगे टेंजेंट 47.9, टेंजेंट 47.9, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप डिवाइड का बटन दबाएं। डिवाइड का बटन दबाने के बाद आपको इस वैल्यू से डिवाइड करवाना है ना, और ये नीचे आपका आंसर आया हुआ है, तो आपके कैलकुलेटर में ये लिखा हुआ आंसर का बटन, आपने इसे प्रेस किया तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया, टेंजेंट 47.9 डिवाइड बाय आंसर, जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब सिर्फ आप इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे, आंसर माइनस में है, चेक करें प्लीज़ इसको, पार्ट डी का। जी हाँ, माइनस 1.407 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 0 को 1 कर दिया, माइनस 1.40 जो है राउंड ऑफ होकर 7 से वो 1 हो गया, ठीक है। ABCDE। अब ई पार्ट सॉल्व करेंगे, इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई मसला नहीं है। cos 67 प्लस sin 89, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेंजेंट 63.4। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन जो है मैं सेट उतारूँ।
गलत उतार लेता हूँ बाज़ औक़ात क्वेश्चन भी। 15.5 ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। cos 67 लिखें, cos 67 ठीक है, ब्रैकेट बंद करें। अब है प्लस साइन 89 प्लस साइन 89 ठीक है, ब्रैकेट बंद करें। यह आंसर आ गया आपके पास ऊपर वाली वैल्यूज़ का, ठीक है। अब ये डिवाइड करवाना है, ठीक है। आपने डिवाइड का बटन प्रेस किया। अब आपके पास यहाँ नीचे दो चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करें, अपनी ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ लिखें टेंजेंट 63.4, टेंजेंट 63.4, ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर है कॉस 15.5 और फिर आप अपनी ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये आपका आंसर 0 पॉइंट, कन्फर्म करें प्लीज़ आंसर पार्ट ई का 0.723 बिल्कुल सही आ रहा है, 0.723। अगर आप चाहें तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। साइन अब हमारे पास है पार्ट एफ, साइन 24.6 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी ये है कॉस 62.1 होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट 21 प्लस कॉस 14 डिग्री, ठीक है। अच्छा, डिग्री के साइन मैंने अभी तक नहीं लगाए, तो आप मेक श्योर कि लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ उसको लगाना। अच्छा, सबसे पहले इन्हें सॉल्व करें, ठीक है। इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। साइन 24.6 ब्रैकेट बंद कर दें इस तरह से, ठीक है। डिवाइड का बटन है, डिवाइड है तो फिर आप डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे। अब है कॉस 62.1 ब्रैकेट बंद करें, 62.1 मैंने 1 नहीं प्रेस किया शायद, ओके ये आंसर आ गया। अब ये वाली जो आपकी वैल्यू आई है ये डिवाइड होगी इन दोनों से, तो आप डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। हमने डिवाइड का बटन प्रेस किया। अब ब्रैकेट ओपन करें, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, टेंजेंट 21 ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर प्लस का बटन दबाएं। ब्रैकेट क्लोज करना कोई नहीं भूलेगा, जहाँ आपने ब्रैकेट क्लोज करना भूले सवाल वहाँ ख़राब हो जाएगा आपका। 0.657 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है, बिल्कुल यही है। 0.659 जो है उसने 6 को राउंड ऑफ करके 7 कर दिया। पार्ट एफ। अब है जी पार्ट इसका, ओके। पार्ट जी है साइन 57 डिग्री माइनस कॉस 73 डिग्री, टेंजेंट 15.3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 83.4 डिग्री, ठीक है। नो वरीज, ये भी इजीली हो जाएगा हमारे पास। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम अपने। साइन 57 प्रेस करें, साइन 57 ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस का है तो फिर आप माइनस कॉस 73 ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये पूरी वैल्यू जो है डिवाइड होगी इन दोनों से, ठीक है। तो आप डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन करें, चूँकि नीचे दो वैल्यूज़ हैं इसलिए आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेंजेंट 15.3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई साइन 83.4 साइन 83.4 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे। सो मेक श्योर क्या आंसर आ रहा है इसका, कंफर्म करें प्लीज़। जी बिल्कुल सही आया, 2.01, तो इसका आंसर है 2.01, ठीक है, पार्ट जी का। आप पार्ट एच चेक कर लेते हैं इसके साथ। cos 24.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 35.1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 57 माइनस कॉस 15, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्हें पहले प्रेस कर लेते हैं। cos 24.7, दिस इज़ cos 24.7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय साइन 35.1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यही पूरी वैल्यू मेरी डिवाइड करेगी इन दोनों वैल्यू से, तो मैं डिवाइड का बटन प्रेस करूँगा, दिस इज़ लाइक दिस, ये डिवाइड का बटन प्रेस किया। अब चूँकि दो वैल्यूज़ हैं इसलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लिखेंगे टेंजेंट 57 ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस 15 डिग्री ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर देंगे, दिस इज़ 0.91। अच्छा, बाज़ औक़ात ना एक चीज़ मैं यहाँ गलत करने लगा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि क्या आएगा। बाज़ औक़ात कैलकुलेटर में आपके पास ये सिंटेक्स एरर लिखा हुआ आएगा, कहाँ गया हमारे पास सिंटेक्स एरर, ऐसे करके, ओ वाह सिंटेक्स एरर आ ही नहीं रहा, वेरी गुड। ऐसे कभी कभार सिंटेक्स एरर आ जाता है, मैं चाह रहा हूँ कि सिंटेक्स एरर ला के दिखा दूँ आपको, तो वो क्यों आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं कोई
मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेटर आपको खुद बताता है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस एरर से घबराना नहीं है, वाह चलें वो कुछ और बात है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ किड्स।